बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डस्का में होने वाले दुल्हा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इससे पहले मैंने खुद बहुत सी वीडियोस की हैं। बाकी हमारे जो मीडिया पर्सन हैं उन्होंने वीडियोस की हैं, जाकर इंटरव्यूज भी किए हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है वो सिर्फ यही किया गया है कि खातून जो दुल्हन थी वो अपने आशना से मिलकर उनने अपने दुल्हा को कत्ल करवाया। लेकिन अब हकीकत जो है वो थोड़ी सी हमें बदलती हुई नजर आ रही है। क्या दुल्हन बेकसूर है या वाकईतन कसूरवार है? एक तो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है, उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या कुछ है वो आपके सामने रखना है। और इसके अलावा बहुत से सवालात सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किए जा रहे हैं। बहुत से सवालात जो नाकदीन है वो भी कर रहे हैं कि बूटा ने जब 2 फायर किए तो दूसरा फायर जो अवैस के साथ उनकी लड़ाई हुई थी तो उस अवैस को क्यों नहीं मारा। इसकी वजह यह है कि बूटा उस खातून के साथ आशना था, इस वजह से मारा जा रहा है। ये सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल किया जा रहा है। इसका जवाब क्या है वो आपके सामने रखना है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ चीजें सामने आई हैं। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो रियासत अली जिसकी बेटी थी, यानी जो दुल्हन थी अल्फा सवेरा, इसकी दूसरी बहन, यानी एक ही दिन दोनों बहनों का शादी थी, दोनों बहनों का ब्याह था। अब जो दूसरी बेटी है उसके ऊपर भी यही इल्जाम आ रहा था कि बूटा उनके साथ आशना है। इवन कि वहां भी तू तकरार हुई और कुछ टाइम के लिए वो छोड़कर भी चले गए, लेकिन उसके बाद फिर मामले को अफाम व तफहीम के साथ हल किया गया, उनको एतमाद में लिया गया। तो उसके बाद फिर उसकी दूसरी बेटी जो है वो उनको अपने घर पे पहुंचाया गया। यानी रियासत अली की दोनों बेटियों के ऊपर इल्जाम आ रहा था। किसी खातून के ऊपर बगैर किसी तहकीक के इल्जाम लगाना ये इंतहाई खतरनाक है। हमारे बहुत से मीडिया पर्सन है, इवन के मैंने खुद भी जो अवलीन जो स्टोरीज की थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक साइड का मौकिफ हमारे सामने आ रहा था, दूसरी साइड का मौकिफ नहीं था, तो हमने एक मौकिफ आपके सामने रखा, जिसकी वजह से क्योंकि बहुत सारों ने एक मौकिफ एक साइड के ऊपर रखा तो उसके बाद से एक नैरेटिव बन गया। नैरेटिव ऐसे ही बनता है, जब एक मौकिफ बार बार सुना जाए या बार बार उसको फैलाया जाए तो फिर जाहिर सी बात है वो नैरेटिव ही बन जाता है। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के मुताबिक उन सब ने इंटरव्यूज दिए और वो एक नैरेटिव मुकम्मल बन गया। लेकिन अब स्टोरी जो है वो कुछ और खुलकर सामने आ रही है। अब सवाल सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा ये भी उठाया जा रहा है कि अगर हम बिलफर्ज हम ये फर्ज कर लें कि वो खातून, वो लड़की अल्फा सवेरा, उसका बूटा के साथ कोई ताल्लुक था और वो बूटा के साथ कोई मामलात करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी वगैरह वगैरह, तो फिर उन्होंने शादी अदनान से क्यों की है? जब शादी अदनान से कर ली, एक रात भी गुजार ली है, अब मजीद इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हैं। शादी भी कर ली, एक रात भी गुजार ली, तो उसके बाद फिर मरवाने की क्या जरूरत थी? अगर उन्होंने कत्ल करवाना था तो वो शादी से पहले करवाती। ये एक बड़ा पॉइंट भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब बूटा गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद फिर बूटा से जब तफ्तीश होती है, मेरे जराए ने मुझे बताया है कि बूटा ने वाज़ेह तौर पर यही कहा है, क्योंकि जो रास्ते के अंदर लड़ाई हुई थी, और लड़ाई इस वजह से हुई थी ये भी मैंने तहकीक, क्योंकि बूटा इतना जज्बाती क्यों है। बूटा बेसिकली शरीका है और वो ये चाह रहा था कि खुशी है और इसमें थोड़ी सी हलचल मचे। माशरे के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर इस किस्म के लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ मामला थोड़ा सा गंभीर हो और हलचल इस किस्म की बने। तो बूटा इस टाइप का बंदा था, क्योंकि एक वलीमे के ऊपर जब ये लोग गए थे तो उस वक्त बूटा साथ था। जब वापस आए और एक ही कोस्टर के अंदर दुल्हन भी बैठी, दूल्हा भी बैठा, बाकी सारे लोग भी वहां पे बैठे, और जब वापस आने लगे थोड़े से बंदे ज्यादा हो गए तो बूटे को जगह नहीं मिल रही थी, सीट नहीं मिल रही थी। और इवन के बूटा उस वक्त गालियां दे रहा था, जो सोर्स ने मुझे बताया, और उनके अल्फाज ये थे, कंजरो, अगर आपके पास वो सीट नहीं थी, अगर आपके पास वो लेकर जाने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने पंजाबी में बोला, मुझे जरा पंजाबी नहीं आती, तो उनका मफहूम यही था कि ओ कंजरो, अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सीट नहीं थी, तो फिर मुझे लेकर क्यों आए थे? यानी बबांगे दुअल बूटा कोस्टर के अंदर गालियां दे रहा था। तो उसके बाद फिर रियासत अली यानी उस लड़की के वालिद ने एक और लड़की को उठाकर दूसरी लड़कियों के साथ बिठा दिया कि इन लड़कियों के साथ आप थोड़ी सी क्लोज होकर बैठ जाए, यहाँ पे बूटा बैठ जाएगा। बूटा उस सीट के ऊपर बैठने के बावजूद भी गालियां दे रहा था। तो उसके बाद फिर बाकी लोगों ने भी उनको मना किया कि एक बुजुर्ग को आप क्यों गालियां दे रहे हैं। तो उसी वक्त फिर अदनान ने, क्योंकि अदनान का वो सुसर था, वो सामने देख रहा था कि मेरे सुसर को एक बच्चा गालियां दे रहा है, और फिर वहां पे थोड़ा सा तो तकरार हुई और
तक्कम बेल भी हुई, चपेट भी मारी, अदनान ने भी मारी, रियासत अली ने भी चपेट मारी, और यहाँ तक मामला हुआ कि बूटा को उतार दिया गया। अब उतारने के बाद जब बूटा क्योंकि घर के ऊपर आ गया था और इन्होंने दूसरे वलीमे के ऊपर जाना था और दूसरों को लेकर आना था, ये वाला मामला था। जब बूटा घर के ऊपर आया तो यहाँ पर भी मुझे कुछ सोर्स ने ये बताया है, क्योंकि ये रिश्तेदार थे आपस में, शरीका भी था, तो जो खवातीन घर पे थी उन्होंने काफी ताने दिए, बूटे को भी दिए और बूटे के घर वालों को भी ये ताने दिए कि ये देखे आपको जाने की बड़ी जरूरत थी, आपको वलीमे पे लेकर जाने, अगर वो नहीं चाह रहे थे तो आप क्यों जबरदस्ती उसमें घुसे। यानी इस किस्म के जब ताने बूटे को मिले तो बूटा मजीद थोड़ा सा हाइपर हुआ, और फिर जब वापस यानी अदनान आए और रात के तकरीबन 11 बज रहे थे मेरे ख्याल में, तो उस वक्त उन्होंने 2 फायर किए। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को उन्होंने ये भी बताया है कि अगर मेरे पास कोई तीसरा अपना बुलेट होती तो तीसरा फायर मैं उवैस को करता। उवैस लड़की का भाई था, बड़ा अल्फा सवेरा का। 2 फायर उन्होंने किए हैं और दोनों लगे हैं बेसिकली अदनान को, ये दोनों को मारना चाह रहा था। अब ये चीज सामने आ रही है, यानी दूल्हा को भी और दुल्हन के भाई को भी मारना चाह रहा था। तो खुशकिस्मती से जो दुल्हन का भाई है उवैस वो बच गया है। अच्छा, इसी चीज की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जो जरा बता रहे हैं, क्योंकि मंजर आम पर आने से मुराद ये है कि जो इदारे हैं वो उनकी तहवील में है, और उसमें ये देखा जा सकता है कि उन्होंने जो फायर किए हैं उसमें वाज़े तौर पर यानी दूल्हा को सिर्फ मारने की कोशिश नहीं थी, बल्कि वो फायर कर रहा था दोनों फायर, क्योंकि इकट्ठे होंगे शायद दुल्हन का भाई और दूल्हा, तो फायर दूल्हा को लगे, इसको नहीं लगे। और दौरान तफ्तीश भी उन्होंने यही बयान दिया है, ये एतराफ किया है कि मैं दोनों को कत्ल करने वाला था, सिर्फ एक कत्ल हुआ दूसरा नहीं हुआ, मेरा इरादा दोनों को कत्ल करने का था। ये दौरान तफ्तीश उन्होंने ये एतराफ भी किया है। अब इसकी वजह से जाहिर सी बात है उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, जिनका बेटा कत्ल हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ जुल्म नहीं हुआ, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। लेकिन जो बेटी वाले जिन्होंने 2 एकड़ जमीन बेची और बेचकर अपनी 2 बेटियों के वो शादी करना चाह रहा था, मैं सिर्फ जहां ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस बाप ने अपनी बेटी दी है, जिस माँ ने अपनी बेटी दी है, वो हरगिज कभी ये नहीं चाहते कि वलीमे वाले दिन हमारा जवई कत्ल हो जाए। उनका इरादा हरगिज ऐसा नहीं था और ना कोई कर सकता है। बूटा ने जो कुछ किया है उसका जिम्मेदार बूटा है, ये लड़की के वालिदैन नहीं है। अगर लड़की शादी ना करना चाहती तो जाहिर सी बात है वो शादी से पहले कुछ कर लेती। शादी के बाद वाला मामला, एक रात गुजारने के बाद जो मामला हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो बूटा अपनी अना की वजह से और बाकी कुछ और मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है, जो अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। लड़की के ऊपर जो इल्जाम था अभी तक वो साबित नहीं हो सका, जो रवाबित थे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको यही कहा था कि अगर बूटा और लड़की का ताल्लुक एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन अभी तक की तहकीक के मुताबिक तो फिर किसी की बेटी के ऊपर बेजा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बहरहाल इसके अलावा क्योंकि मजीद जो टाइम गुजर रहा है, मजीद चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, अगर मजीद इसमें कुछ चीजें सामने आती है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मर्तबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।